कैसे आप सब लोग, जैसे कि मैं फिर से लेके आया अपनी न्यू लेक्चर सीरीज ऑन बेसिसिटी। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर में स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे आज मैंने बहुत दिन बाद वीडियो डाली है। जैसे कि आज लेक्चर डालने में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि घर पे थोड़ा काम चल रहा है, इसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। बट हो सकता है आपने प्रीवियस में मेरा एक लेबोरेटरी से रिलेटेड एक वीडियो देखा हो जिसमें मैंने आपको बताया था कि लैब में हम कैसे वर्क कर सकते हैं। अब क्या है ना, मैं थ्योरी के साथ साथ अपने लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस भी डाला करूँगा। जैसे आप लोग देख सको केमिस्ट्री को फील कर रहे हो कि केमिस्ट्री केवल थ्योरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पर कितनी अच्छी होती है। तो थ्योरिटिकल हम पढ़ते हैं सब चीज बढ़िया, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर जब तक हम केमिस्ट्री को फील नहीं करेंगे, केमिस्ट्री क्या है, इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड वगैरह कैसे वर्क होता है, फिजिकली कैसे वर्क करते हैं लैब में, ये सब बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री जब भी आप किसी भी साइंस की फील्ड में जा रहे हो तो आपको एक्सपोजर मिलना बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल का, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को विजुलाइज करके नहीं देखेंगे तो उसको फील नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। आप अगर मूवी देख रहे हो, कोई कोई गदर देख रहे हो, तो गदर मूवी अगर आपको कुछ सुना है तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा दिखाए, और दूसरी बात है देख के ज्यादा मजा आता है क्योंकि चीजों फील कर पाते हैं। ऐसी है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जब तक फील नहीं आएगा स्टूडेंट, जब तक उसको फील नहीं करें तब तक फील, जब तक उसको उससे करके ना देखें। ओके, जैसे मैंने आपको नैनो पार्टिकल डाली थी, वो नैनो पार्टिकल आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कैसे प्रैक्टिकल हो रहा है, कैसी सारी चीजें आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आने वाले डेज के अंदर। प्रैक्टिकल तरीके से भी आता है, क्या डिबेट होती है, कॉनिकल पार्ट क्या होती है, सब चीजें अभी आपकी लेवल पे नहीं सिखाई जाती है स्कूल वगैरह में, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, कुछ नई चीज देखने को अच्छी लगेंगी आपकी। ओके, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिसिटी के बारे में, जैसे कि आप सबके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बेसिसिटी। ओके, अब अपने टर्मिनोलॉजी पढ़ा था एक लेक्चर में, मैंने आपको एफडीटी बताया था, एसिड्स क्या होते हैं। बट आपको मालूम होगा अपने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा हो बेस क्या होते हैं। तो बेस जो वर्ड आया है कहीं ना कहीं वो बेसिस से अराइज हुआ है। बेसिस के बहुत सारे टाइप में, बहुत साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। हर एक इंसान की अपनी थ्योरी होती है, ऐसी साइंस में भी हर एक साइंटिस्ट की अपनी थ्योरी है। आर्नियस बेस का कंसेप्ट आया, उसका लुईस का कंसेप्ट आया, उसका ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट आया। ठीक है, हर एक अपने कंसेप्ट हैं। आर्यस ने बोला कि एसिड वो होते हैं जिनको हम वाटर में डालते हैं तो वो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जिनको वाटर में डालते हैं तो वो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं। सिमिलरली ऐसी लुईस की थ्योरी आई थी। मैंने आपको एसिड के बारे में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको लुईस एसिड डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिसिटी के बारे में। बेसिसिटी की जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कहीं भी वो लुईस बेस की भी डेफिनेशन है। जैसे लिखा हुआ आपके सामने स्टूडेंट आप देख सकते हो, और क्या लिखा हुआ है? बेसिसिटी that can donate its lone pair electron, lone pair electron। ऐसी स्थिति जो अपनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे उनको हम बोलते हैं बेसिसिटी, या बोल सकते हैं उनको लुईस। ओके, आपने समझा होगा। अब आपके सामने यहाँ पे एक वर्ड आया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम बहुत सारी हम पढ़ चुके हैं, कार्बोकैटायन हमने जाना, कार्बन जाना, लेकिन लोन पेयर ये शब्द कोई नया नहीं है आपके लिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। लोन पेयर का मतलब होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, कह सकते हैं अनपेयर्ड होते हैं, जो फ्री होते हैं, जो किसी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है NH3। ठीक है, हम सब जानते हैं नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, और उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री होते हैं, जो होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, फ्री होते हैं। ठीक है, ऐसे सिमिलरली वाटर में आप देखेंगे तो उसमें 2 वैलेंसी हैं, एक H के साथ एक दूसरे H के साथ। तो उससे क्या है, ये 2 पेयर, ठीक है, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तुम जानते हैं, तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये क्या करता है, बेसिसिटी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किए जाते हैं। ठीक है, जिसके बाद जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है, ऐसी स्थिति दैट कैन डोनेट इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा उसके बाद इलेक्ट्रॉन होंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा वो डोनेट कर पाएगा, ऑब्वियसली बात है। अब कैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जो बेसिसिटी को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन बिल्ड। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और जो डोनेटिंग ग्रुप होती है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बेसिसिटी। क्योंकि बेसिसिटी का वर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अगर सपोज दैट अभी हम देख सकते हैं NH3, अब हमने क्या किया,
एक एच को हटाया तो CH3 लगा दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है इसका। अब CH3 क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोन बढ़ेगा तो नाइट्रोन के पास क्या, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए आ गए तो नाइट्रोन की वेलोसिटी घटी या बढ़ी, इस वजह से इंक्रीज करी, क्योंकि इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अब इससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें 4 हो गए तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, जिसको तो और ज्यादा जैसे इलेक्ट्रॉन को चाहिए तो अच्छा रहेगा इसके लिए। सिमिलरली बात है तो इसकी वेलोसिटी, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उनका करते हैं वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं। ओके, अब सिंपल से आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं सिस्टम से। तो वो रिडल में कार्बन से क्या गया, 3 क्लोरीन लगती है। क्लोरीन क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है इसका नेचर। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा कार्बन से, जैसे आप देख रहे हो तो 3 क्लोरीन है, इस क्लोरीन ने कार्बन से लिया सेकंड दिस, तो क्या कर रहा है, इस कार्बन की तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की थी, अब इसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बहुत कम है, तो क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ी या घटी, ऑब्वियसली डिक्रीज कर गई। अब तो डिक्रीज करी मतलब इसकी बेसिसिटी भी डिक्रीज कर गई। तो इसी कंसेप्ट से हमने जाना कि बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करती है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तब तक आगे से एक बार इसको ले। हेलो गाइस, जैसे कि आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऐसे हम करने वाले हैं। अभी हमने बेसिसिटी का कंसेप्ट समझा था कि बेसिसिटी क्या होती है। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं कभी कभार कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेसिसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर पे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल फैक्टर डिपेंड करती है, ठीक है। बेसिसिटी का कहने का मतलब है कि हमारे पास कितने डोनेशन के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए हमारे प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी, ये मैंने आपको बताया। तो उसी से रिलेटेड कुछ 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आज हम करेंगे। जैसे कि आपके सामने है, देखना आप बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला आपके सामने पहले लिखा हुआ है बेंजीन है, उसके सिंपल अमोनिया है, उसके अंदर एक एल्काइल रिंग है और उसके बाद NH2 लगा हुआ है। अब मेरे क्वेश्चन में मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना। अब आप देखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, रिंग में जा रहे हैं कॉन्जुगेशन, और यहाँ पॉइंट क्या जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ देखोगे जैसे ये इसमें जाएगा, सिमिलरली ये इसमें जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो लोन का इलेक्ट्रॉन है ये फिजी नहीं है, ये किस में जाना है, ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन ये लोन पे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। आप देखोगे ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, तो इसकी वेजिबिलिटी ज्यादा नहीं होती। सिमिलरली यहाँ देखो ये अमोनिया है, ये कहीं ये किसी के जा नहीं रहे, ये प्रेजेंट है, सिंपल क्लास है, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसकी वेसिसिटी ए से ज्यादा होगी क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब सी वाला देखते हैं, ओके, आपको ए समझना है या बी समझना है। अब सी में क्या है, ये देखो ये NH2 है, इसका लोन का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट इसके साथ इलेक्ट्रॉन ये एल्काइल स्पीन जो है 6 नंबर की एल्काइल स्पीन प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि एल्काइल स्पीन का काम करता है इलेक्ट्रॉन देना, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अमोनिया ग्रुप को देगी NH2 को, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इसके बाद जो लोन पे प्रेजेंट है इसके बाद डोनेशन पावर बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी हुई, सी की हुई, और उससे कम बी की हुई। बी की बेसिसिटी ऐसे इसलिए ज्यादा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल नहीं है, कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, बट सी के क्या है, सी के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलना है, बट बी के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं, एक्स्ट्रा नहीं मिलना है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हुआ उसमें, तो बेसिसिटी अगर हम देखें तो इनकी सबसे कम ए की, उससे ज्यादा बी की, सबसे ज्यादा सी की। कोई डाउट? अब देखो कि हमने कैसे किया क्वेश्चन, आपको मैं फिर से बताया तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है बेसिसिटी के, कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब आपके सामने आप देख सकते हो कि इसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, देखिए कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, नहीं बी के पास क्या है, कोई भी डोनेशन वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ना, प्रेजेंट वाला बी की बेसिसिटी इससे ज्यादा होगी, जब सी की बी से ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि सी के पास एल्काइल स्पीन प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेटवर्क में बढ़ा देगी, इसकी डोनेशन पावर बढ़ जाएगी, इसी वजह से सी की बेसिसिटी ज्यादा है। अब सेकंड क्वेश्चन है, तो बोलिए आप सबसे पहले इसको खुद से ट्राई करें, मैं तो कर ही रहा हूँ। अब देखेंगे आपके पास 3 स्ट्रक्चर है, ए बी और सी। आप देख सकते हैं कि जो देखते हैं ए के अंदर क्या है, ए के अंदर क्या डोनेशन हो रहा है, रिंग के साथ जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ठीक है। अब बी में देखते हैं, बी के बाद मोनिका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस साइड जा रहे हैं, इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसकी अवेलेबिलिटी इससे कम होगी, तो इसलिए तो केवल एक ही रिंग में कॉन्जुगेट कर रहा है, बट यहाँ ये लोन पे प्रेजेंट है वो इस रिंग में भी जाएंगे इसमें भी जाएंगे 50-50%।
थर्ड वाला स्ट्रक्चर देखिए, नाइट्रोजन 3 किससे रिंग से अटैच है, स्नैप रिंग से। तो यहाँ भी पार्टिसिपेट करेंगे इस इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो नाइट्रोजन की जो मोलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किधर हो रही है, सी वाले में सबसे कम, ए वाले में। तो सिंपल सी बात है, सी में सबसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसके बाद डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे, तो सबसे कम बेसिसिटी किसकी होगी, सी की होगी ऑब्वियसली। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, देख सकते हैं, सबसे कम सी की, इससे ज्यादा बी की, सबसे ज्यादा ए की। तो ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम सी की हुई तो किसका फ्री है, सबसे ज्यादा ए की हुई तो वो फ्री है। ओके, तो स्टूडेंट आज हमने जाना कि बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। और इसके किस टाइप के क्वेश्चन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीएसई लेवल में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। और आप खुद जाकर ट्राई करें, घर पे जाकर अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलें, सीबीएसई की कोई बुक, आप उससे एक्टिविटी बेसिसिटी के क्वेश्चन घर पे जाकर प्रूव करिए, और होपफुली अपने लेक्चर सीरीज भी देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज टाइप योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।